अस्सलाम वालेकुम। आप सबको केस रेस कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सैलरी इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आईआरएस में आप अपना प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, कैसे रजिस्टर हो सकते हैं फाइलर होने के लिए। तो उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर होता है, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम हैं उनके मुताबिक, जिसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो आज हम सैलरी इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न का आपको बताएंगे कि उसमें जो है टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और सैलरी इनकम होल्डर जो है उसके परसेंट जो है उनकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, और सैलरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है जो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ फिनंशियल ईयर पे करता है, जिसके बेस पे वो रिटर्न फाइल करते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, सैलरीज इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है। आपने आईआरएस में अपना लॉगिन करने के बाद ये सामने आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। वो प्रोफाइल बनाने का प्रोसीजर हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो इसको ओपन करने के बाद आपने सामने ही आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न के टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप नॉर्मल रिटर्न के टैब पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप किस फिनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। जैसे करंट अभी हमने सेलेक्ट करना है जुलाई 2023 से जून 2024 तक का क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, जो इसके हम रिटर्न फाइल करेंगे। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करवाएंगे, ये आपके सामने इसकी रिटर्न ओपन हो जाएगी। इसके बाद ये सामने आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे सैलरी पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन। यहाँ पे आपने अपनी सैलरी की फिगर टोटल की अमाउंट दे रही है। टोटल का मीन्स वो अमाउंट, सैलरी की वो अमाउंट जो टैक्सेबल है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अच्छा, अब ये अमाउंट आपने कहाँ से लेनी है? जब आपको एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर 30 जून, आपकी जून की सैलरी पे करने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट देगा, जिसको हम टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें पूरे साल आपके पूरे 12 मंथ्स की सैलरी पे जो टैक्स कंप्यूट हुआ वो जमा करवाने के बाद, हर महीने चालान डिपॉजिट करवाने के बाद उसकी एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है उसका एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कहते हैं। वो आपने अपने एम्प्लॉयर से लेना है। लेने के बाद उस पर फिगर मेंशन की होगी कि टोटल अमाउंट कितनी है जिसके ऊपर आपकी सैलरी पे टैक्स अप्लाई हुआ, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, और जो टैक्स डिडक्ट किया पूरे साल में, वो अमाउंट आ रही होगी अंडर सेक्शन 149। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक सैलरी स्लिप व्यू करवाता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। दी एक सैलरी स्लिप है सैलरी इंडिविजुअल की। इसमें देखिए कंपोजिट्स ऑफ सैलरीज दिए हुए हैं कि इसकी बेसिक सैलरी, और ये हाउस रेंट 45% ऑफ दिस बेसिक सैलरी, यूटिलिटी अलाउंस 10% ऑफ दिस बेसिक सैलरी, और ये इसकी टोटल अर्निंग। और उसके बाद जो टैक्स इस पे चार्ज किया गया वो अमाउंट आ गई है, यूबीआई डिडक्ट हुई है, टोटल डिडक्शन, और ये अमाउंट है जो थ्रू बैंक उसको पे कर दी गई है। अच्छा, अब इसमें एक ब्रीफली मैं आपको और चीज बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें आप देख सकते हैं कि सैलरी कंपटीशन का थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक सैलरी है, इसमें डेयरनेस अलाउंस जो होता है 10% बेसिक होता है वो ऐड किए हैं। बोनस जो कंपनी ने आपको दिया वो ऐड किया है क्योंकि टैक्सेबल है। कन्वीनियंस अलाउंस दिया है, वो टैक्सेबल है, वो ऐड किया है। लीव फेयर असिस्टेंट है, वो टैक्सेबल ऐड की है। जस्ट फ्री लोन है, जो आपका लोन होता है उसका 10% जो है वो टैक्सेबल है, वो यहाँ इस पे ऐड कर दिया गया है। उसके बाद अकोमोडेशन है, ये 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या जो आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी गई है वो अमाउंट विच एवर इज हायर, जो हायर होगी वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। कार आपको दी गई है, अगर कार आप पर्सनली यूज कर रहे हैं और ऑफिशियल यूज कर रहे हैं। जो पर्सनली यूज कर रहे हैं वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल होगी, मींस कि जैसे यहाँ पे गाड़ी की अमाउंट दी गई है 12 मिलियन।
अच्छा, उसका 5% आपने लेना है। 12 मिलियन का 5% जो है वो आपने ऐड कर देना है इस वाली कंप्यूटेशन पे। ये टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने जो प्रीवेलिंग थ्रेशोल्ड है उसके मुताबिक अपनी टैक्स कंप्यूट करना है और ये आपका टैक्स पेबल है। अब हम चलते हैं रिटर्न की तरफ। हम कोई भी फिगर अज्यूम कर लेते हैं। लेट अज्यूम पूरे साल में टोटल जो इनकम थी इस सैलरीड इंडिविजुअल की वो थी 24,12,274 रुपए, जो टैक्सेबल इनकम थी। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको आपके एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट दिया होगा उसके ऊपर अमाउंट मेंशन की होगी कि इतना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ। अच्छा, अब हम कैसे चेक करेंगे जो वो टैक्स डिडक्ट किया है वो एक्चुअल है या नहीं? उसमें वेरिएशन भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसको देखने के लिए अपनी टैक्स चार्जेबल के बटन पे क्लिक करना, नीचे कंप्यूटेशन आ रही है। यहाँ अपनी कंप्यूटेशन पे देखा, वो कह रहा है जी आपके इस इनकम पे जो चार्जेबल टैक्स है वो 1,67,762 1,67,762 बनता है। हम कहते हैं जी एम्प्लॉयर ने, अब जो टैक्स एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया एम्प्लॉय के बिहाफ पे जमा करवाया और उसका सर्टिफिकेट दिया, वो अमाउंट थी 1,25,450 रुपए। ये अमाउंट आपने यहाँ मेंशन करके इसको कैलकुलेट करवाना है, ये अमाउंट अपडेट हो जाएगी। अब दोबारा हम कंप्यूटेशन के बटन पे जाते हैं। अब कंप्यूटेशन के बटन पे दोबारा गया है। यहाँ उसने कहा कि आपने आपका टैक्स एक 25,450 विद हेल्ड हो चुका है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे जमा करवा दिया है, और बाकी 42,312 रुपये आपने जमा करवाने हैं। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, यहाँ आप जो भी टैक्स पेबल आ रहा होगा, प्रीपेड प्रीपेयर PSID, यहाँ PSID जनरेट करने के लिए क्लिक करेंगे, एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फर्दर जो है सबमिट करवा सकते हैं। करवाने के बाद फिर यहाँ पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ये चालान यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको रीलोड करेंगे, जैसे रीलोड करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना मैं पिन कोड देके अब अपनी रिटर्न को सबमिट करवा सकते हैं। इस सैलरी इंडिविजुअल की रिटर्न बहुत सिंपल है। इसमें अगर आपको कोई भी इशू आए, लिंक में नीचे वीडियो के लिंक में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।